हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड या इसे इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से भी जाना जाता है। एक्सेस डिमांड refers to the situation when aggregate demand is more than the aggregate supply corresponding to full employment level of output in the economy। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि when aggregate demand is more than the aggregate demand needed for the fulfillment of full employment equilibrium, this is called excess demand। यदि एग्रीगेट डिमांड की मात्रा फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए आवश्यक एग्रीगेट डिमांड से बढ़ जाए तो यह एक्सेस डिमांड कहा जाता है। इसे हम एक डायग्राम के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे इस डायग्राम में आप देखिए कि OX एक्सिस पे हमने इनकम और आउटपुट को दिखाया है और OY एक्सिस पे हमने एग्रीगेट डिमांड को। हमें यह मालूम है कि फुल एम्प्लॉयमेंट उस बिंदु पर अचीव होता है जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। इस डायग्राम में ए बिंदु वैसा बिंदु है जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। अतः यह फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा और यह फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी है। अब यदि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से एग्रीगेट डिमांड की मात्रा बढ़ के AD से AD' हो जाती है, अर्थात एग्रीगेट डिमांड की मात्रा A से बढ़कर B हो जाती है। ज्यों ही एग्रीगेट डिमांड की मात्रा A से बढ़कर B हो गई, चूंकि सप्लाई नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी हैज ऑलरेडी अचीव्ड द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसलिए जो A से B तक जो डिमांड में वृद्धि हुई, दैट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। यही AB एक्सेस डिमांड है। और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और बढ़ी हुई एग्रीगेट डिमांड के बीच जो एक गैप उत्पन्न होता है, यह गैप इन्फ्लेशनरी गैप भी कहलाता है। अर्थात फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए आवश्यक एग्रीगेट डिमांड से एग्रीगेट डिमांड की मात्रा में होने वाली वृद्धि एक्सेस डिमांड, या इसे दूसरे शब्दों में इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से जाना जाता है। तो यह इन्फ्लेशनरी गैप उत्पन्न होने के या एक्सेस डिमांड जनरेट होने के कारण क्या हैं? तो एक्सेस डिमांड जनरेट होने के कारण सबसे पहला कारण है, यदि इकोनॉमी में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की मात्रा बढ़ जाती है, लोगों में उपभोग करने की प्रवृत्ति यदि बढ़ जाए, सरकार के द्वारा यदि टैक्स की मात्रा में रिडक्शन हो जाए तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना शुरू कर देंगे। यदि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर की मात्रा को बढ़ा दी तो लोगों के इनकम की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी और लोग डिमांड को बढ़ा लेंगे। यदि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो इकोनॉमी में डिमांड की मात्रा बढ़ जाएगी। यदि इंपोर्ट्स की मात्रा कम हो जाए, विदेशों से आने वाली वस्तुओं की मात्रा कम हो जाए, तो हम अपने देश की वस्तुओं पर ही ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे, जिससे इकोनॉमी में डिमांड की मात्रा बढ़ जाएगी। यदि एक्सपोर्ट की मात्रा बढ़ जाती है
तो लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर बढ़ेगी और इकोनॉमी में डिमांड जनरेट होगा। और लास्टली यदि गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग कर देती है, और डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब यदि इकोनॉमी में गवर्नमेंट अधिक से अधिक नोट इशू कर देती है तो लोगों के हाथों में परचेजिंग पावर आ जाएगी और इकोनॉमी में डिमांड जनरेट हो जाएगा। वस्तुतः यह एक खतरनाक स्थिति भी हो सकती है। इसका क्या इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ता है वह देखिए कि एक्सेस डिमांड चूंकि एक डिजायर्ड डिमांड नहीं है, डिजायर्ड सिचुएशन नहीं है। क्योंकि ये किसी भी प्रकार के इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इकोनॉमी हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जिसके फलस्वरूप इसका इफेक्ट आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों पे कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों कांस्टेंट होगा। क्योंकि सारे रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस हो या नेचुरल रिसोर्सेस हो, सारे रिसोर्सेस फुल्ली यूटिलाइज्ड हो चुके हुए हैं। इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ पड़ेगा किस चीज़ पे? जनरल प्राइस लेवल पे। यानी जनरल प्राइस लेवल की मात्रा क्या होगी? जनरल प्राइस लेवल की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। यानी इकोनॉमी में प्राइस बहुत हाइक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में मनी की मात्रा बढ़ गई, वस्तु या एम्प्लॉयमेंट की मात्रा नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर चुका है। थैंक यू।